समझ गए ना। पहले 10 संख्याओं का माध्य, तो इसका मतलब 10 इंटू 0 किया तो ये 0 हो गया, जो 0 हमने लिया है। इनमें 2 संख्याओं हमने और। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। यूपी टेट के एग्जाम में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सांख्यिकी, उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सिर्फ 3 चीजें आती हैं, एक माध्य होता है, एक मध्यिका होता है, एक बहुलक होता है। इस वीडियो में हम आपको वो ट्रिक्स बता देंगे, क्योंकि फॉर्मूलेज तो बहुत सारे हैं। अगर हम मतलब मैथ्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इतने सारे फॉर्मूले हैं और बहुत लेंथी होता है, पर जितना आपके उसमें आता है हम आपको वो ट्रिक्स सिखा देंगे कि ये इजी वे में कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में किन किन चीज़ों को लिया जाता है। तो वो बहुत सारे चीज़ें दे देते हैं आपको, उसमें से सिर्फ आपको इतना बताना है कि ये 3 है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता है। जैसे परिसर को लगा देते हैं, लेकिन परिसर इसमें नहीं आता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं आता है। ठीक है, परिसर अलग से आता है। सबसे पहले माध्य लेते हैं। देखो, माध्य बहुत सिंपल है, एक छोटी सी चीज़ है इसमें माध्य की, कि एक तो सबसे बड़ी बात, इसमें क्रम से कोई मतलब नहीं होता। आपको जिस भी लाइन में दे रखी है आपको क्वेश्चन, आपको सेम एज इट इज रखना है, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, अच्छा, जो भी जैसे दे दिए उन्होंने, माना 5, 7, 8, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है 25, 30, 32, 28, 35 ये दे दिया, इन सबका टोटल लगा लो। इन सबका लगा लिया आपने टोटल, और ये कितने हैं आंकड़े, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5, और 5 से लगा दो इसमें भाग, 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आपके सामने। क्या लग रहा है? बहुत सरल है, कुछ नहीं है। माध्य मतलब क्या होता है? माध्य मतलब माध्य निकालना है उसका, आपको उसका मीन निकालना है आपको। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्क्रीन में इंग्लिश में इसको मीन कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। माने जितने आपको x दे रखे उसका टोटल कर लो और अपॉन n से इसको डिवीजन कर दो। जैसे माना हमने इन 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों को अगर हम टोटल लगाते हैं, तो अगर पाँचों को टोटल लगाओगे तो ये हो जाता है 150, और ये हैं कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 5 हैं, तो 5 3 15, तो आंसर हमारा कितना हो गया? 30 हो गया। कितनी देर लगेगी? 10 सेकंड भी नहीं लगे। और आपको वो ट्रिक्स ही तो सीखनी, आपको सॉल्यूशन करने का टाइम तो आपके पास होता ही नहीं है, आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक और इस थोड़ा सा बड़ा ले लिया, हालांकि इतने बड़े बड़े आपके में नहीं आते, लेकिन फिर भी हमने आपको कहा हम आपको सिखा दें। क्या लिखते हैं? 10, 12, 18, 13 पी और 17। अभी हमें का माध्य माने ये 1, 2, 3, 4, 5, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। इन सबको हम क्या करेंगे? इन सबको हम जोड़ देंगे। जैसे हम जोड़ेंगे 10 + 12 + 18 + 13 + पी और + 17, पी को भी ऐड कर दो, है ना। और ये कितने हो गए नंबर? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपॉन 6। माध्य तो उन्होंने हमें पहले ही बता दिया, माध्य कितना है? 15। माध्य कितना हो गया इसका? 15। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, आता है ना, है ना। बस हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा इसका आंसर आ जाएगा बहुत अच्छे से निकल के। 15 6 जा 15 × 90, 90 बराबर कितना हो गया? 90 बराबर हो गया, इन सबको जोड़ा हमने तो हो रहा है 70, 70 + पी। तो पी का मान हम अगर जब निकालेंगे तो 90 में से हम लेस करेंगे 70, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। लो, हो गया। कितना हो गया? 20। तो सिंपल है भाई। हमको पी के ये ऐसे भी मतलब घुमा के भी दे सकते, तो भी हमारा आराम से निकल गया। कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई, 1% भी दिक्कत नहीं हुई। और चलते और थोड़े से बड़े को लेकर के आ जाते हैं। देखो 50 संख्याएं इन्होंने हमको दे दी। 50 संख्याओं में हर संख्या में से 53 घटाएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है, आता नहीं है इस टाइप का, लेकिन फिर भी हमने कहा थोड़ा सा सिखा दें आप लोगों को। हर संख्या में से, जैसे माना संख्या नहीं दी, संख्या माना हमने मान ली x में से 53 घटाना है, x2 में से भी 53 घटाना है, सब में से हम हर संख्या में से हमको 53 घटाना है। तो प्राप्त संख्याओं का माध्य कितना होगा? 3.5 होगा, वो भी माइनस का। समझ गई? तो अगर हम ऐसे लिख लें, कई सारी संख्याओं को ऐसे हम लिखते चले जाए कि x, फिर दूसरी संख्या x2 -53 है, फिर एक और संख्या माना हमने लिख ली x3, उसका भी 53 में से लेस करेंगे। और ये पता ही है कि 50 है तो डिवीज़न तो 50 से ही होगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा -3.5। ये है इसका मतलब, ये है। समझ गए? कुछ नहीं है इसमें। तो क्या हो गया? माइनस का ये होगा हमारा, कितना लिखेंगे इसको हम? इसको -50 मल्टीप्लाई तो 53 से हो ही रहा है, कोई बात ही नहीं है कैसी भी। और इधर में 50 और इसको कर देंगे -0.35। जब 50 हम माध्य इसका निकालेंगे सबका, तो हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा होगा? x की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारी x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर कितनी? 49.5। अगर बहुत कठिन क्वेश्चन आ जाता है तो उस कंडीशन पे,
अदरवाइज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसे निकलेगा। आगे देखो एक और बता दें, 10 संख्याओं का मान दे रखा है 0 है। 10 संख्याओं का माध्य, 10 संख्याओं का माध्य है कितना 0। 10 संख्याओं का योगफल, इन संख्याओं में से 72 और 12 को सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो 10 संख्याओं का माध्य हमको माध्य तो हमको बताया 0 है, और 10 संख्याओं का योगफल तो भी कुल संख्याएं 0 हैं, तो 12 संख्याओं का योगफल हम बताएंगे। इसमें हमने संख्याओं में 72 को और हम कितना 12 को भी हमको -12 को भी हमको शामिल करना है। तो कितना हो जाता है 0 + 72 माइनस प्लस भी और माइनस कब लगाएंगे -12 बराबर हमें कितना लिखना है, बराबर हमको लिखना है कितना 60। 72 में से 12 जाएंगे 60 ही तो बचेंगे, इसलिए 60 लिखना है। तो 12 संख्याओं का माध्य कितना हो गया 60/12, तो कितना हो गया 5। बात समझ में आई कैसे हो रहा है, ये क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें ये इतना 5 आ गया। अब हम आगे चलते हैं, ये मतलब क्लियर हो रहा होगा कि 10 संख्याओं का माध्य कितना था 0 था, है ना। यदि इन संख्याओं में 72 और 12 और सम्मिलित कर लिए जाएं, अब 10 × 0 तो 0 ही हो गया ना, लेकिन हमने क्या किया इन जीरो इसमें, इसीलिए इसमें 0 में +72 -72 और 12 किया, तो हमारा कितना आ रहा है, इसका मतलब 60 आ रहा है। तो संख्याएं कितनी हो गई भाई, 10 संख्या पहले थी, 2 संख्याएं और हो गई, तो कितनी संख्या हो गई 12 हो गई, नहीं होगी संख्या, इसलिए 12 से डिवाइड किया है। कहीं ये सोचो पता नहीं क्या किया मैम ने, समझ गए ना। पहले 10 संख्याओं का माध्य, तो इसका मतलब 10 × 0 किया, तो ये 0 हो गया, जो 0 हमने लिया है। इनमें 2 संख्या हमने और जोड़ी, तो टोटल कितना हो गया हमारा 60 हो गया। ठीक है, लेकिन संख्या कितनी हो गई 12 हो गई भाई। 10 में हमने 72 भी जोड़ा 1 और -12 जोड़े 2, 12 हो गई संख्या, है ना। 60 से 12 में भाग लगाया 5 आ गया, हो गया माध्य 5, है ना। और चलते हैं, एक परीक्षा में कक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य था 58.5। ठीक है, बाद में ये ज्ञात हुआ, है ना, बाद में ये ज्ञात हुआ है कि एक मतलब एक त्रुटिवश एक छात्र का प्राप्त अंक 75 के स्थान पर 57 अंकित हो गए। ये गलत इसमें नोटिस कर दिया गया था, तो हम इसमें क्या करेंगे अब, है ना। अब देखो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 30 छात्र थे हमारे, 30 छात्र थे ना हमारे, 30 छात्रों का और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 58.5 में। पहले तो हम तो टोटल नंबर निकाल लेंगे अपने 1755। ठीक है, अब इसमें क्या करते, ये वैसे बहुत मतलब बड़े बड़े सवाल हैं, आते नहीं है, लेकिन सिखाना हमारी हमको लगता है। इसमें क्या हुआ कि 75 के स्थान पर क्या लिख दिया 57, तो पहले 75 जो सही था उसे सही लिखो और गलत को लेस कर दो, सही को जोड़ देते हैं, गलत को घटा देते हैं। बात समझ में आ रही है, सही को जोड़ देते हैं, गलत को घटा देते हैं, नया माध्य निकाल देते हैं, डिवाइड बाई 30 करके 30 से भाग लगा के हमारा नया माध्य आ जाता है 59.1। जब जब ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे आप क्या करेंगे, माध्य निकाल लेंगे। टोटल नंबर हमने निकाल लिया, टोटल निकालने के बाद सही को जोड़ दो, गलत को घटा दो और जो नंबर है उससे भाग लगा दो। शॉर्ट में ये तो इतना रफ में फटाफट कर लोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। वैसे जो भी माध्य बताया हमने क्या बताया, सारे जितने भी नंबर्स होते हैं उनका टोटल लगा के और जितने नंबर हैं उससे भाग लगा दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। यही माध्य होता है। चलते हैं आगे, माध्यिका की साइड चलते हैं बहुत तेजी के साथ। माध्यिका बहुत सरल है, माध्यिका आपकी बहुत सरल है। माध्यिका में क्या है, एक तो नंबर एक चीज़, माध्यिका में ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि एक तो क्रम आवश्यक है। माध्यिका बिना क्रम के नहीं निकलेगी, आपको क्रम लगाना ही पड़ेगा। माने न क्रम का मतलब समझ रहे हो, उसको क्रम में, उसको मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में आप अपने नंबर को सबसे पहले सेट करो। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, अगर मतलब बीच वाली संख्या, हमेशा बीच वाली जो संख्या होती है वो माध्यिका होती है। सोच लो, ये कोई भी ट्रिक की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अब लो और लो माध्यिका कैसे। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बताऊं तो कहोगे अरे ये इतनी सी माध्यिका होती है तो भैया हो गया, हम तो फटाफट कर लेंगे माध्यिका को अपने। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे हम, माध्यिका के लिए एक छोटा सा हम क्वेश्चन दें आपको और मुझे उसका माध्यिका बताना कि उसमें माध्यिका कितना आना चाहिए। देखो है ना, जैसे ये लिखा है हमने 10 है, 8 है, 5, 3, 9, 6, 12, 14, 13, 7 और 1। ये सब नंबर हो गए। अब इन नंबरों को पता हम क्या करते हैं, इन नंबरों को हम सबसे पहले लगाते हैं कैसे, इन सबको हम लगाते हैं पहले लाइन से लगाना होगा। जैसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर उसके बाद कितना आना चाहिए 3, फिर आएगा उसमें, फिर आएगा कितना 6, है ना, नहीं 5, फिर 6, फिर 7, कोई रह ना जाए, बहुत ध्यान से इसमें कर लेंगे इसमें हम, है, फिर 8,
9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। हो गया? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11। 5 5 इधर उधर कर दो, 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए। क्या बचा हमारा बीच का? 8 बचा। हो गया मीन, आपका मीडियन। सेंटर नंबर हमेशा ये कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। अब कहोगे ये तो मैम 11 थे इसलिए आपने 5 5 बांट दिए, है ना? कोई बात नहीं। अगर ये 10 है, सोचो अगर ये 10 है तो क्या करोगे? तो बीच के जो दोनों नंबर ले लोगे। माना जैसे अगर ये 10 होते तो बीच के दो नंबर, माना 8 और 9 आ रहे थे भाई, 4 इधर हो गए 4 इधर, तो हम क्या करते? 8 + 9 अपॉन 2, 17/2, ये हमारा मध्य का हो जाता है। क्या करते हैं? समझ गए? अगर ऐसा होता है कि दोनों साइड पे अगर हमारी सम संख्याएं फंस जाती हैं तो हम सम संख्याओं में क्या करेंगे? सम संख्या जैसे 10 अगर 10 संख्या हो गई तो 4 4 निकाल दो भाई, 5 5 कर नहीं सकते, बीच की संख्या कैसे ले लें? 4 4, दो संख्याओं को दोनों को जोड़ दो और जोड़ करके 2 से भाग लगा दोगे, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। सही है? करके देख लेना, आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो बहुलक बता देती हूँ आगे। बहुलक में बहुत सिंपल होता है, जिस नंबर की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा हुई होगी वो हमारा बहुलक होता है। क्या होता है? वो हमारा बहुलक होता है। ठीक है? जैसे कोई भी अगर हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे माना हम ये ले लें, चलो एक क्वेश्चन लिख देते, 29 25 38, ये 25 है, सॉरी बच्चों, 38 22, फिर से 38, फिर 25, फिर 38 और फिर 29। इसमें हमें देखा होगा कि 38 एक बार आया, 38 2 बार आया, 38 3 बार आया, तो ये 3 बार आया, इसका मतलब बहुलक कितना हो गया? 38 हो गया। जो नंबर जितनी ज़्यादा बार आ जाए वही हमारा बहुलक हो जाता है। बहुलक नाम से जैसे क्लियर है ना कि बहुलक होना चाहिए, वही है, सही है। लेकिन बहुलक एक और छोटा फॉर्मूला बताऊंगी, 3 माध्य का -2 माध्य। माने कोई भी एक क्वेश्चन अगर ऐसा दे रखा हो जिसमें तीनों चीज़ें हमें निकालनी है तो बहुलक ऐसे भी निकल, जिसमें उन्होंने माध्यिका दे दिया और माध्य दे दिया, तो माध्यिका और माध्यम के लिए बहुलक इस तरीके से निकाला जाता है। समझ गए? ठीक है ना? माध्यिका और माध्य के लिए बहुलक इस तरीके से हमेशा निकाला जाएगा। ओके, अच्छा चलो और हम कुछ क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, एक ये लिखा हुआ है, देखो एक ये है, इसमें लिखा है 25 26 27 23 27 26 x, माने हमें अब x की वैल्यू हुई यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, 27 फिर 26 फिर 25 और फिर 26। अब इसमें हमें जो बहुलक है वो तो उन्होंने हमको बता दिया कि 27 है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस x की वैल्यू हमको बतानी है कि ये x कौन सा है। तो ये क्या है, इसमें ये कितनी बार x इसमें रिपीट हुआ होगा उसको वही हमको इसमें यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे कौन सी जो संख्या है वो बार बार आ रही है, तो इसका मान हमारा। अब बहुलक 27 इन्होंने हमको बहुलक दिया, इसका मतलब 1 2 3, ये 3 बार 27 आया है, जबकि 26 1 2 3 4 बार 26 आया है, जबकि आंसर हमको ये 27 बता रहे हैं। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है वो भी कितनी होनी चाहिए? 27 ही होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को, है ना? x की वैल्यू भी 27 होनी चाहिए, क्योंकि 26 भी उतना है तो ये x तभी तो बहुलक 27 होगा, क्योंकि जहाँ पर जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा होती है वही नंबर क्या हो जाता है? वही नंबर हमारा मोड हो जाता है। इतनी बात मेरी समझ में आ गई? ठीक है ना? चलो और बता दूँ कुछ क्वेश्चंस आपको। देखो आगे, देखो आगे कहते हैं कि एक मध्यिका का क्वेश्चन बता दूँ, बीच का। चलो है ना, क्या लिखा है उन्होंने? एक आरोही क्रम में सबको लिख लिया है। आरोही क्रम में लिखने के बाद में, है ना, वो पूछ रहे हैं हमसे ये कि इसकी मध्यिका क्या होगी। तो मध्यिका का कुछ नहीं, भी मध्यिका का बताया। मध्यिका का हम सेंटर नंबर जो भी होते हैं, यानी कि बीच की जो श्रेणी होती है उसे हम क्या लिख देते हैं? वो हम मध्यिका लिख देते हैं। ठीक है, अगर वो हमसे मध्यिका और माध्य दोनों चीज़ें दे रखी हों तो हमने बता दिया कि 3 × माध्यिका कर लेना और उसमें से 2 × माध्य कर देना, तो तुम्हारा मोड भी कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, परिसर और बता रहे हैं बहुत जल्दी से। परिसर बहुत सिंपल होता है, परिसर में कुछ नहीं होता। उसमें बड़े में से छोटा लेस कर दो, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर,
आपका परिसर कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ नहीं है, बड़े जो सबसे बड़ा दे रखा हो उसमें उसी डिजिट में नंबर, उसमें से छोटा वाला जो नंबर हो उसे आप घटा देना, तो वो आपका यहाँ पर वो कैलकुलेट हो जाएगा। कोई भी 1% भी किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आएगी। समझ गए? मेरे हिसाब से इतना बहुत है, क्योंकि ये इन सब चीज़ों से आपकी ये सारी सब जितने भी आपके माध्य का बहुलक हैं वो सब कैलकुलेट हो जाएंगे। देखा है हमने पेपर आपका कैसा आता है, तो उस पेपर के अकॉर्डिंग इसमें से ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए, टेक केयर, गुड बाय। I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacy.